एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका सिटीजनशिप एक्ट 2019। सिटीजनशिप एक्ट 2019 4 मार्कर क्वेश्चन में आएगा आपको। और ये जो है काफी रीसेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले जो सिटीजनशिप एक्ट था वो बना था 1955 में। जब 1955 वाला जो सिटीजनशिप एक्ट बना, उसको अमेंड करने के बाद 2019 में लास्ट इसको अपडेट किया गया। इससे पहले ये 5 बार और भी अमेंड हो चुका है। अमेंड हुआ था 1986 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और उस 92 में भी, सॉरी 1986, 92, 2003, 2005, 2015 एंड लास्टली इन 2019। अब ये जो सिटीजनशिप एक्ट जो लास्ट जो अपडेट हुआ 11 दिसंबर 2019 में, इसने अमेंड किया पहले वाले एक्ट को। ये लॉ अब सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है रिलीजियस माइनॉरिटीज को फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। इन 3 देशों के जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी इसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन इस देश में माइनॉरिटी हैं, 2014 से पहले के जो हमारे इंडिया में आए हुए हैं, उनको सिटीजनशिप मिलने की जो भी बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं को हटाता है सिटीजनशिप एक्ट। ये जो लॉ है ये कंसिडर किया गया एंटी मुस्लिम, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा ये वाला एक्ट। ये इसको एंटी मुस्लिम एक्ट भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने इन 6 कम्युनिटीज को तो पास कर दिया कि आप 6 जो कम्युनिटीज हैं ये माइनॉरिटीज में हैं, और इन 3 देशों से जो भी ये माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, इन सबको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। बट शर्त क्या है कि इसमें मुस्लिम्स नहीं होने चाहिए, इसमें सिर्फ नॉन मुस्लिम्स होंगे, क्योंकि इनका ये मानना था कि मुस्लिम्स को अपने ही देश में क्या खतरा हो सकता है। तो इस वजह से इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को अलाउ किया कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, बट मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया, जिसके ऊपर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को डिटेन किया, बहुत सारे मर भी गए इस प्रोटेस्ट के दौरान। तो ये लॉ काफी ज्यादा एक्ट पास होने से पहले इसको रोक भी दिया गया, इसको स्टॉप लगा दिया गया, बट बाद में इसको पास कर दिया गया, क्योंकि ये मुस्लिम्स को अलाउ नहीं करते थे सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद होल्ड करने के बाद, प्रोटेस्ट के बाद जब इसको अलाउ कर दिया गया, उसके बाद ये जो है इलीगल माइग्रेंट्स को ये लॉ जो है प्रोहिबिट करता है इलीगल माइग्रेंट्स को फ्रॉम बिकमिंग इंडियन सिटीजन। इस लॉ का मेन एम क्या था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इंडिया में आ रहे हैं और सिटीजनशिप ले रहे हैं, उनको रोकना। ठीक है, तो इलीगल माइग्रेंट्स को जेल भी कराई गई इसमें। 11 साल रहने के बाद ही सिटीजनशिप यहाँ पर मिलेगी, और उसके बाद सिटीजनशिप मिलने के बाद इसमें एक्सेप्शन क्या थे कि 6 साल, ये जो 6 जो माइनॉरिटी ग्रुप थे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनको कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम के जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, उसके बाद से लगातार अगर 6 साल से ये रह रहे हैं तो इनको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये एक एक्सेप्शन था इसमें। तो ये वाला जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 2019, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पार्ट 1 में पूछा गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर अब देने जाएंगे, उनको एक बार ये रीड करके जाना है, ताकि वो इस पेपर को इस क्वेश्चन को अपना रेडी कर ले। इसमें आपको 2019 वाला बताना है, 1955 का आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। बस आप बीच में अमेंडमेंट डेट्स अपनी बता सकते हैं कि कौन कौन से ईयर्स में ये अमेंड हुआ था। और इस एक्ट की एक और खासियत क्या है कि इसको वायलेट इसलिए भी किया जा रहा था, इसको बार बार इसके खिलाफ इसलिए भी प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि इसमें आर्टिकल 14 का हनन मान रहे थे ये लोग। हमारा आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, वो राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करता है, बट यहाँ पर उनका कहना ये था कि यहाँ इक्वालिटी को तो आप प्रमोट कर ही नहीं रहे, आप तो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि आप मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में फर्क कर रहे हो यहाँ पर। तो दोनों साइड के जो अपने जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो अलग अलग थे और अपनी अपनी जगह पर ठीक थे। तो आपने सिटीजनशिप एक्ट को रेडी करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।